जो हम लोग का कोर्स है, पहली बात जो ज्वाइन करते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम कोर्स कौन सा कर रहे हैं। हमारे कोर्स का नाम है DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। फुल फॉर्म भी इसका हो गया। इसके अब 3 हिस्से होते हैं। ऑफिस पैकेज इसी में पढ़ाया जाएगा, इसी में DTP पढ़ाया जाएगा और इसी में पढ़ाया जाएगा अकाउंटिंग पैकेज। तो मेरा कोर्स हो गया DCA, इसके फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके 3 हिस्से होते हैं, ऑफिस पैकेज, DTP और अकाउंटिंग पैकेज। अब लोग कहते हैं तो जो आप DCA कर रहे हो, आपने भी ऑफिस पैकेज बोल दिया है, ऑफिस पैकेज में क्या आता है? तो ऑफिस पैकेज में आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इसे कहते हैं ऑफिस पैकेज। एक बात ख़त्म हो गई। DTP जो भी आपने बोला है, इसके अंदर क्या आता है? DTP इसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसे वैसे बोलना आना भी चाहिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंदर आता है फोटोशॉप, पेज मेकर, कोल्ड्रा, इंस्टेंट आर्टिस्ट, कार्ड शॉप, ये सब चैप्टर्स आते हैं। हमारी बातों को स्टोर करिए, कैसे हम बोल कैसे रहें। मैं फिर से लफ्ज़ को दोहराता हूँ, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोल्ड्रा, इंस्टेंट आर्टिस्ट, कार्ड शॉप, ये चैप्टर्स के नाम होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग पैकेज में क्या आता है? अकाउंटिंग पैकेज में आता है टैली। उसके लिए पहले हमको 1 मंथ हम पढ़ाएंगे कॉमर्स। जब कॉमर्स आ जाएगी, कैसे ख़रीदते बेचते हैं, कैसे पैसे मिलना, कैसे पैसे देना, ये सब सिखा देंगे हम। कॉमर्स सिखाएंगे, कॉमर्स वाले हम हैं, तुम सिखा देंगे। फिर उस सॉफ्टवेयर पे सवालों को लगाते कैसे हैं, टैली सॉफ्टवेयर का। ये बड़ा फेमस चैप्टर है टैली वाला। टैली के बारे में कहा गया है जिसको टैली आता है, उसकी जो तनख्वाह रहती है, जो जॉब मिलती है, वो 12,000 15,000 रुपये तक की सैलरी इसकी मिलती है टैली के ऊपर। तो ये तीनों भागों को ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम लोग को आज से ये मालूम हो गया कोर्स कौन सा है, उसके नाम क्या पूरा क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से हिस्से आते हैं। एक ही बात पूरी हो गई है। इसमें जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल। अक्सर लोग कहते हैं कि हम किताब का फर्स्ट चैप्टर्स का नाम मुझे मालूम हो जाए तो अंदर क्या लिखा हुआ होता है वो समझ में आ जाता है। जो बच्चे हाई स्कूल पास कर चुके हैं उनको समझ आता होगा। एक चैप्टर हिंदी की बात करें ताकि सभी लोग हिंदी पढ़े होते हैं। एक होता है गद्य संकलन, पढ़ा होगा आपने। गद्य माने होता है कि जिसके अंदर तमाम लिटरेट बढ़ा के बातें करना, गद्य। और पद क्या होता है? जिसमें कविताएं होती हैं। 2 भाग होते हैं, गद्य और पद। तो गद्य में कहानियाँ लिखी होती हैं, कहानियाँ। अगर उसके अंदर चैप्टर का नाम मुझे आ जाए बात, एक चैप्टर था बात, या नमक का दरोगा या पर्दा उसमें लिखा हुआ था। तो अगर नमक का दरोगा, अच्छा इस पर क्या दे, या पर्दा इसमें क्या दे रखा हुआ है, या बात इसमें क्या दे रखा, मित्रता एक चैप्टर्स का नाम है। तो अगर मित्रता में क्या दे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हमको, तो अगर मित्रता के बारे में ही सब उसमें लिखा होगा, नाम था मित्रता, या पर्दा, तो पर्दे के बारे में लिखा होगा। अब कंप्यूटर पे आते हैं, लिखा है कंप्यूटर फंडामेंटल। इसमें फिर क्या दे रखा होगा? इसमें कभी भी कंप्यूटर को चलाने का तरीका नहीं दे रखा हुआ है, खोलते कैसे हैं, बंद कैसे करते हैं, ये नहीं दे रखा है। पूछेंगे इसके बारे में हम। इस चैप्टर में हम परिभाषाएं दे रखे होते हैं। कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, CPU क्या होता है। हमने फर्स्ट डे आप लोगों को पढ़ाया ये कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, CPU ऐसे बोला। अब ये तो बोला है सिर्फ नाम, जैसे मैंने कहा ये आँख है, ये नाक है, ये होठ है, ये कान है, पूरा मुंडा है, हाथ है, पैर है, ठीक है ना। लेकिन मैंने अभी ये नहीं कहा यार आँख जो नाम लिया है, आँख से होता क्या है, कान जो नाम लिया है, कान से होता क्या है। तो अब इसके ना चैप्टर को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फर्स्ट कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। तो कंप्यूटर सीख भी जाते हैं, मतलब हमको बहुत अच्छा कंप्यूटर आ गया है, टाइपिंग खूब अच्छी, इंग्लिश की आ गई, हिंदी की आ गई, फोटोशॉप, टैली सब आ गया है, हमको परिभाषाएँ नहीं आती हैं। तो हमको परिभाषा आनी चाहिए। कंप्यूटर आपको याद ऐसे करना है, बोल रहे हैं कंप्यूटर परिभाषा। जमाई भी आ रही है, अब बड़ी सुंदर मेरी आवाज़ है। आप ये कंट्रोल सेल्फ, मेरी जमाई नहीं आ सकती। हम ड्यूटी बैठे हैं, मजा जमाई में आ जाए ना, हम अंगड़ाई लेंगे या जमाई आएगी हमारे। कंप्यूटर की परिभाषा है, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर समस्या का समाधान करता है। ये इस किताब में लिखा हुआ है। इसको लिखा किसने है? किताब तो लिखा मैंने है, ये अल्फाज इसके हैं चार्ल्स बैबेज के हैं। ये कंप्यूटर के जनक हैं, पितामह है इसके ये।
दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आंकड़ों को प्राप्त करके आपके निर्देशों के अनुसार उसका विश्लेषण करके उचित परिणाम प्रस्तुत करता है। ये है कंप्यूटर का पूरी परिभाषा। मैंने इस परिभाषा में कमी निकाला है। ये हालांकि जिसने भी चार्ल्स बेबेज ने बोला है, पर हमने इसमें सरवत खान मेरा नाम है, मैंने इसमें कमी निकाला है। कमी ये है, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है, किताब में लिखा है, जो मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होने वाली हर यानी सभी, तो कमी यही निकाला मैंने है, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये पे लिखा हुआ है। तो अब सभी मतलब एवरीथिंग, सब कुछ, तो हम भी कहते हैं सर एक्सक्यूज़ मी, सभी प्रॉब्लम है सर। अभी आपने सब प्रॉब्लम सॉल्व कहा है सर, हम चाहते हैं मरे ही ना सर, ठीक, या सर चाहते हैं हम हमारी नानी जो मर चुकी हैं सर वो ज़िंदा हो जाए, क्योंकि अभी आप ही ने बोला है कंप्यूटर हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप सॉल्व करिए सर इसको कंप्यूटर के द्वारा। ये नहीं कर पाएगा। तभी कहा गया भाई, ये नहीं कर, अब सफाई दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में ये एक ऐसी मशीन है जो इंसान की सभी भौतिक माने दुनियावी, ये दुनियावी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, ऐसे ही बोलना है, अगर ऐसे पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। किताब में सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा इन्हीं के अनुसार इन्हें याद करना है। ओके, बैठे आकर के स्वागत है, वालेकुम, बैठिए, खट से बैठिए, सोचिए नहीं, बस हसरत दादी के पास। आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, ऐसे पूछते हैं। तो C फॉर कॉमन, फुल नेम स्पेलिंग होती है COMPUTER, कंप्यूटर। C फॉर कॉमन, C फॉर कॉमन, और लिखा है C फॉर कमांड, और लिखा है C फॉर कैलकुलेटर। इसके बारे में बताएं क्या होता है। तो कॉमन सामान्य होता है, ऑपरेटिंग माने होता है चलाना, मशीन के माने होता है यंत्र मशीन, पर्टिकुलर के माने होता है विवरण या व्याख्या, यूज़ के माने इस्तेमाल या प्रयोग होता है, ट्रेड माने होता है व्यापार ट्रेड, एंड इलेक्ट्रॉनिक माने विद्युतीकरण, और रिजल्ट माने परिणाम। अब सवाल ये पैदा होता है, आपने जो किताब में लिखा है सर्वसर कि C फॉर कॉमन या C फॉर कमांड या C फॉर कैलकुलेटर, इसमें से हम याद कौन सा करें? ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए आपके अनुसार कॉमन बोल दिया है, मुझसे कमांड छूट रहा है, तो क्या जो इसमें से हम सही लफ्ज़ कौन सा हम मुंह से निकालें, क्योंकि आप तो यहाँ अभी यहाँ बैठे हैं, कहीं और कहाँ निकालें? तो जवाब ये है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता ही नहीं वास्तव में, अगर उसूल की बात करोगे, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक मुकम्मल लफ्ज़ है, कंप्लीट लफ्ज़ है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं होता, ये ज़बरदस्ती कंप्यूटर का फुल फॉर्म बनाया गया है। ऐसे बोलना, जब भी बोलें तो अभी हिम्मत हो उसको जवाब दे पाओ, ये नहीं सर मतलब हिल भी रहे हैं थोड़ा सा और हिचकिचा भी रहे हैं उनसे बात करने में और उसका जवाब दे रहे हैं। मुझे सर पूरा कॉन्फिडेंस है सर, ये बेवकूफ़ बनाने का ज़रिया है सर, ये फुल फॉर्म होता ही नहीं सर एग्जाम्पल, क्योंकि कंप्यूटर के माने हिंदी में होता है संगणक, और संग माने संख्या और गणक माने गिनना, संख्याओं गिनने वाला यंत्र एक मुकम्मल लफ्ज़ है, इसको आप तोड़े ना सर तोड़े नहीं सर। और जो आप कॉमन भी कह रहे हैं, कमांड भी सबसे गलत है, ये तो आप अच्छी बातें इसमें ला करके जोड़ रहे हो उसके अंदर, फुल कॉन्फिडेंस सर। लोग कहते हैं हाई का फुल फॉर्म HAY, हाई, कहते हैं H फॉर हाउ, A फॉर आर, Y फॉर यू, हाउ आर यू, बकवास बातें। हाई अपने आप एक मुकम्मल लफ्ज़ है, उसका फुल फॉर्म होता नहीं। हेलो का फुल फॉर्म लोग लाते हैं, अरे यहाँ तक कि इतने लोग गिर गए हैं, कहते हैं भगवान का फुल फॉर्म, ठीक है, फिर कहें अल्लाह का फुल फॉर्म, फिर कहें सरवत का फुल फॉर्म। अरे भाई आराइश फातिमा का फुल फॉर्म, ये तो फिर बदतमीज़ी सर हो रही है, क्योंकि ये फुल फॉर्म कुछ नहीं होते हैं। आराइश अपने आप में एक मुकम्मल लफ्ज़ है, इसके माने साज सज्जा सजावट, सरवत माने दौलतमंद, जैसे विनीत नर मिजाज वाला मीठा। आप कहो विनीत का फुल फॉर्म भी होता है तो बदतमीज़ी तो है ही। तो सरिता एक मुकम्मल लफ्ज़ है ये, ठीक है ना सरिता। अब इसके फुल फॉर्म नहीं, अगर हाँ बड़ा शौक़ है फुल फॉर्म का तो हम बना रहे हैं, देखो हम बना रहे हैं अपना सर अपनी तरफ से। हमने सरिता का ये पेज पलटा, मैं थोड़ा लिखना भी चाहूँगा। जैसे मेरा
दिल करता है आपको सही तरीके से समझाएं, या इस पे ना लिखें, इस पे ही लिखें। वेरी गुड। मेरे बेटे ने गोदा है खूब अच्छी तरीके से, मेरी हर चीज़ बहुत डिस्टर्ब है। मेरा नाम है SARWAT, ये नाम मेरा सरवत। हालांकि ये अपने आप में एक मुकम्मल लफ्ज़ है, इसमें कोई कमी नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर आप बड़े शौक़ है तोड़ने का तो S फॉर स्मार्ट हो गया भाई, तोड़ दिया मैंने। A फॉर एक्टिव, R फॉर रीजनेबल, W फॉर वाइज माने चालाक, A फॉर ऑलराउंडर और T फॉर टैलेंटेड। ठीक है ना? तो सारी खूबियां हमने तो अपने अंदर समावेश कर लिया, जोड़ लिया। अब ये तो तारीफ हो गई, अब बुराई पे आ जाओ। S फॉर स्लो, धीमा, अब बुराइयों पे आ जाओ इसके ऊपर। तो ये कहाँ यार इसमें लिखा यार है, कहाँ लिखा है? कहीं लिखा नहीं है। ये तो इसी तरीके से कंप्यूटर का फुल फॉर्म वैसे नहीं होता है जो करवा रहे हैं भाई नेट पे चल रहा है। हम तो इसलिए नेट को नहीं मानते हैं, नेट पे तो बकवास भरी चल रही होती है ना। ज़रा कुछ सांस लिया नेट पे पोस्ट, मतलब सांसें भी लिया तो नेट पे पोस्ट कर दिया कि मेरी कितनी सांसें चल रही हैं। ठीक है, इसलिए नेट हम इसको सही, हाँ नेट सही भी होता है काफ़ी हद तक, कि उसमें गलत भी होता है। अच्छी बुरी बातें जो अगर उन्होंने नमक ढेर डाल दिया वो भी पोस्ट कर दिया उसके ऊपर, नेट के ऊपर, और नमक कम पड़ा वो भी पोस्ट है, और सही ना पड़ा वो भी पोस्ट है। यानी हर चीज़ नेट को पोस्ट चल रहा है। ठीक है ना? इसलिए ये अपने आप में मुकम्मल लफ्ज़ है। अगर चाह रहे हैं तो ये लफ्ज़ों को बोल रहे हैं, लेकिन अगर वाद विवाद मुझसे करता है, यानी आपसे करता है कि आपने कॉमन बोल दिया है, अब ये कैलकुलेटर बाकी है, तो आप बोले सर इतना काफ़ी है। वैसे अगर आप और बोलेंगे तो फिर और भी कुछ लफ्ज़ बन जाएगा। अब इसको हिंदी माने चाहिए, काम माने सामान्य होता है, ऑपरेटिंग माने चलाना होता है, मशीन माने यंत्र होता है, पर्टिकुलर माने विवरण या व्याख्या होता है, यूज़ माने इस्तेमाल या प्रयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक माने विद्युतीकरण होता है, विद्युत माने लाइट, एंड रिज़ल्ट माने परिणाम होता है। एक ये चीज़ समझा दिया। हम ये चाह रहे थे भी समझाना, लेकिन हम रुक रहे हैं कि ये ब्लैक ब्लैक क्या बना हुआ है। इस किताब को लिखा हम ही ने। हाँ, इसमें क्या हाईलाइट है? इस किताब को इस राइटर हम ही हैं। इसको हमने BEd M.Ed सारी किताबों से उठा करके इसको लाए हैं, ख़ास DCA का सिलेबस लाए हैं और बड़े अच्छे अंदाज पे लाए हैं। ठीक है ना? जो हम उसको समझा पाएँ, आप समझा पाएँ किसी को जायज़ तरीके से, तो इसका पूरा ये DCA का सिलेबस है, इसको लिखा हम ही ने है। ठीक है ना? तो अब हम इसको यहाँ पे स्टे लगा रहे हैं, थोड़ा सा पूछते हैं, क्योंकि देखते हैं कितना अच्छी मेमोरी है जो आपके पास स्टोर हो रही है। सरिता में बैठी है ने जो स्पेशली जो बनाया है, जो ये रचा है बोलने का तरीका, ये आपके लिए मैंने बोला है। सरिता, कोर्स का नाम तुम्हारा क्या है? कंप्यूटर कोर्स तो है ही, इस कोर्स का नाम क्या है? कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्स होते हैं। कस के बोलेंगे, सुनना चाहेंगे खूब, अच्छे से बोलिए। और ये नहीं बोलेंगे एग्ज़ाम आने वाला है तो हम पढ़ नहीं पाए, और वो नानी मरने वाली हैं तो हम उनके ट्रीटमेंट में लगे रहते तो वो पढ़ नहीं पाए। नानी ज़िंदगी जी चुकी हैं, मरेंगी तो कॉमन सी बात है। ठीक है ना? और एग्ज़ाम आने वाला है तो आने ही दीजिए इसको। आप इसको अपना दोनों, अगर हम दो नाव पे चढ़ रहे हैं, एक पैर इधर है एक पैर इधर है, एंड दो नाव, तो या तो एक ही नाव पे चढ़ते, खाली BA ही कर रहे होते, और अगर BA के साथ कंप्यूटर ज्वाइन किया, दो नाव हो गई, तो हमें दोनों की रक्षा करने का फ़र्ज़ बनता है। तब ये नहीं कि मेरा ये नाव अच्छी थी तो ख़राब नाव वाला भी लकड़ी बन जाता। फिर है हम ख़राब नाव वाले का हैं, मान लिया कंप्यूटर सिखा रहे हैं, ख़राब नाव वाले हैं, तो हम बड़े तेज़ हैं, हमको अपनी नाव भी संभाल रखना है। अब दो नाव सवाल हुई यहाँ पे हैं, तो मुझे अपनी नाव की भी रक्षा करना है। आप बताइए कंप्यूटर में कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? इसको बैठा लो अपने पास में, एंड प्लीज़ पास इट वाइल स्टैंड। कोर्स का नाम क्या है? DCA O लेवल। आप मेरे पास O लेवल कर रही हैं। रित, कौन सा कोर्स कर रहे हो? सिर्फ DCA कोर्स कर रहे हैं। कोर्स 500 होते हैं, उस 500 में से एक DCA कोर्स कर रहे हैं। ओके, फुल फॉर्म? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वेरी गुड। ये कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें कितने हिस्से होते हैं? 3। नाम बताइए, पूछते हैं। फर्स्ट होता है ऑफिस पैकेज। ऑफिस पैकेज, ओके, काफ़ी है। सेकंड DTP,
DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जी सर। और उसमें तीसरा पहले इसको तीसरा अकाउंटिंग पैकेज। आप हाफिज जी, ऑफिस पैकेज में कितने भाग आते हैं? अब ये स्मार्ट बनना है हम लोगों को बहुत स्मार्ट बनने हैं। हमने स्मार्ट की डेफिनेशन सुनाई थी कि लंबे बाल होना स्मार्ट नहीं होता। स्मार्ट होता है हम लोग कितना भी, मेरा मुंह बदसूरत हो, बड़े से दांत बाहर झाँक रहे हो मेरे, बड़े से होठ मोड़े हुए हो मेरे, आंखें अंदर घुसी हुई हुई 1 फुट अंदर 1 इंच अंदर, लेकिन बोलते बड़ा प्यारा हो, ये स्मार्ट होता है। तो हमको स्मार्ट बनना है, एजुकेशन में स्मार्ट बनना है। बोले आफिज जी। आप रुक गए, आपने कुछ, आपको रोज सब बिठा लेंगे ऐसे ही। आप बताएं, ऑफिस पैकेज में कितने भाग होते हैं? चंद्रशेखर, ऑफिस पैकेज कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। गलत है। आप बताओ। बहुत सही। मुस्कुराना ताला कि मुझे आता नहीं है। वेरी गुड। आप बताएं। सर नाम बता दें, हमने काउंट नहीं किया था नाम, हमने आप नाम सुनना चाहेंगे? देखो 3 नहीं होते हैं, वैसे नहीं, 4 होते चार, हैं। जी सर। 4 होते हैं। नाम शो करने जा रहे हैं, ऐसे बोलना सीखो, इसमें शर्माते नहीं है, हमको सीखना है। अभी मेरे पास शर्म आ रही है, कल अगर जॉब मिलती वहाँ तो, और तब तो वहाँ नाक कट रही होती है, यहाँ शर्मा रहे हैं। बोले। MS वर्ड, वेरी गुड। MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गुड। इसका एडमिशन मैंने कल लिया है, कल लेने पे तो अच्छा बोल रही है। आप जी, आपके तीसरा चल रहा है मंथ पढ़ते हुए, दूसरा, और ये कल इसका एडमिशन लिया है। आप जी, ये भी 2 रोटी ये भी खाती है। ठीक, कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है पास में है। आप शहनवाज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। इसको सेव करना सीखो, सेव करना, ठीक है ना? ओके, बात ख़त्म। DTP में क्या इस पूछ लेते हैं ताकि दोबारा शो हो जाएगा। DTP में क्या आता है? पेज मेकर, फोटोशॉप, कार्ड, कोरल ड्रा, कार्ड शॉप, इंस्टेंट आर्टिस्ट, ये इसके DTP के चैप्टर है। एंड अकाउंटिंग पैकेज में कौन सा? अकाउंटिंग, टैली सर। टैली काफ़ी है, इसमें कब बोल लेंगे इसको ऐसे, ठीक है। परिभाषा कंप्यूटर क्या होती है, हमको संक्षेप में सब सार कर ले रहे हैं इसको। हाँ, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो जिसके मस्तिष्क में पैदा होने वाली सभी समस्याओं का समाधान करता है। दूसरे शब्दों में, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो लोगों की भौतिक समस्याओं का समाधान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आंकड़ों को प्राप्त करके विश्लेषण के अनुसार, हाँ, निर्देशों के अनुसार उचित व आवश्यक परिणाम प्रदान। ठीक, शाबाश। कंप्यूटर फुल नेम क्या होता है? का फुल नेम मैं भी बोल चुका हूँ, मैंने काफ़ी इसके बारे में समझाया, फुल नेम सही है गलत है। हाफिज जी, फुल नेम? ये हम जो पढ़ाते हैं सब बैचों में ऐसे ऑपरेट करते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन जो हम देखते हैं जो जिसके सड़े मुंह बनते हैं, सड़े मुंह मतलब कि जिनको बैठने में लग रहा है मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, या कि हम वहाँ डॉक्यूमेंट्स बनाए ये ना बैठे इसके अंदर, तो उनको बिठाते भी नहीं है, ठीक है ना। बैठो अपना काम करो, तुम जिस लायक हो वही तुम काम करो, ऐसे करते हैं। और अगर आप चाहोगे तो ये ऐसे बिठा करके कुछ समझा सकते हैं। इसके अलावा वो जो सीख रहे हैं उससे भी अलग चीज़ को हम सिखा सकते हैं इसको। फुल नेम विनीत, तुम? C फॉर कॉमन। आगे ऑपरेटर भी सही, हाँ ऑपरेटिंग भी सही है। हाँ P बचा, हाँ P, अब पकड़े ना बातों को पर। हाँ COM, अरे वाह गुड, M पर रह गया है आपका। हाँ मैंगो। कोई बात नहीं। आप चंद्रशेखर? हाँ गुड चंद्रशेखर, गुड। एंड पास को सर क्योंकि आसान हो रही है। CM, M से
माने मशीन, पी से पार्टिकुलर, अरे वाह, यू सी एम पी यू, यू माने यूज, अरे वाह, यू टी, टी माने हाँ हाँ टी माने हाँ, टाइम में खूब ढेर सारा टाइम है, अब बोलो सोचो। टी माने टी फॉर वो ट्रेड, ट्रेड, ट्रेड टेक्नोलॉजी भी दिया जाएगा, ये सब सगे भाई हैं, ठीक है ना। ओके, टी, ई फॉर क्या दिया गया, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, आर फॉर रिजल्ट। जेल, बस काफ़ी है, इतना काफ़ी है। अगर थैंक यू एन, सच भी तो होता है। हाँ थैंक यू एन।